वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की तरफ से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक पर मुसलसल जुल्म सितम कश्मीरियों को उनकी नुमाइंदा आवाज़ से महरूम करने के मंसूबे का हिस्सा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत मुकदमात से लेकर धोखाधड़ी के मुकदमे तक जिस इस्तिस्ना के साथ भारत सियासी कारकुनों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उस पर इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों को फ़िक्रमंद होना चाहिए। यासीन मलिक के अहलिया और पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन मिशाल हुसैन मलिक ने अपने शौहर के हवाले से आलमी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी पर कड़ी तनकीद की है। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि अपने खिलाफ दर्ज झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात के इंदराज, भारतीय कैंगरू अदालतों की तरफ से गैर मुनसिफाना सज़ा और मुनसिफाना ट्रायल से इनकार के खिलाफ यासीन मलिक ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल का ऐलान किया है। मिशाल मलिक ने कहा है कि ये उनके लिए इंतहाई तकलीफ देह है कि यासीन मलिक ने अपनी खराबी सेहत के बावजूद भूख हड़ताल करने का फैसला किया है, मगर ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महबूस वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गुलाम अहमद गुलजार, जो श्रीनगर की सेंट्रल जेल में मुक़य्यद हैं, ने एक पैगाम में कहा है कि 10 लाख से ज़ायद फौजी और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के साथ भारत ने इस इलाके, जो अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ एक तायुन तलब और मुतनाज़ इलाका है, को एक खुली जेल में तब्दील कर रखा है, जहाँ लोगों के तमाम बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ सलब हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए हर वहशाना हरबा इस्तेमाल कर रही है, ताकि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील और खत्ते के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को तबाह किया जा सके। हुर्रियत रहनुमा ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वह भारत को मासूम कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम का जिम्मेदार ठहराए और इसे कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादत देकर तनाज़े कश्मीर को हल करने पर मजबूर करे। दरियासा भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके के श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, इस्लामाबाद, शोपियां, राजौरी, पुंछ और कठुआ के अजला के मुतअद्दिद इलाकों में महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी और इस दौरान इन इलाकों के मकीनों को डराया, धमकाया और हिरासा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी एहलकारों में खुदकुशी के वाक़यात आम हैं, जैसा कि हाल ही में भारतीय वज़ारत दिफा के जारी करदा एदाद शुमार से जाहिर होता है, जिनमें कहा गया है कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान भारतीय अफवाज के 819 एहलकारों ने खुदकुशी की है। KMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अफवाज में खुदकुशी की सबसे ज्यादा शरह के पीछे बड़ी वजह मकबूजा जम्मू कश्मीर जैसे तनाज़ात वाले इलाकों में उनकी तैनाती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि एक लाहासिल जंग लड़ने का एहसास और मासूम कश्मीरियों को कत्ल और गिरफ्तार करने और तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा सीनियर अफसरान की तरफ से नारावा सलूक और नाक़िस खदमात भारतीय फौज में बढ़ती हुई खुदकुशियों की दीगर अहम वजूहात हैं। कौमी यकजहती फोरम सऊदी अरब के कन्वीनर सरदार इकबाल यूसुफ ने कहा है कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के महकूम अवाम के इज्तिमाई जज्बात, जद्दोजहद, मसाइब और कुर्बानियों की नुमाइंदगी कर रही है और कश्मीर में उसे एक आला मकाम हासिल है। ये बात उन्होंने आज इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के दफ्तर में अपने एजाज़ में मुनाक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। तकरीब के मुकर्रिरीन ने कश्मीर काज को उजागर करने और आलमी बरादरी को भारतीय मज़ालिम से आगाह करने के लिए अनथक मेहनत और सियासी और सफारती महाजों पर हर मुमकिन इक़दामात करने के अज़म का अयादा किया। भारतीय रियासत कर्नाटका की BJP हुकूमत की तरफ से दीगर तालीमी इदारों के साथ साथ मदारिस के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया है कि वो यौम आज़ादी की तक़रीब के मौके पर 11 से 17 अगस्त तक भारतीय झंडा लहराएं।